वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। आप लोगों को पता ही है, लास्ट डेट फॉर्म भरने का इसमें है 2 फरवरी 2022। हालांकि आप अपने फ़ी का पेमेंट 29 जनवरी तक ही कर सकते हैं, तो अभी भी समय है। आप चाहें तो आराम से अपने फॉर्म को भर सकते हैं पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है। अब इसी बीच काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इसमें आप बताइए कि सीनियर डाइट लेक्चरार की वैकेंसी कहाँ पर है। ठीक है, बीएससी की वैकेंसी कहाँ पर है, डीआईओएस की वैकेंसी कहाँ पर है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रखा है छात्रों के बीच में। आपके सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो पीसीएस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। पीसीएस के दोस्तों जो योग्यता होती है, ठीक है, वो न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के आधार पर आप बहुत सारे पदों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्तियों के बारे में, यहाँ पर बहुत सारे पद होते हैं। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इन सब के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया है। इस बार टोटल जो पदों की संख्या है वो विज्ञापन के समय 220 है, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ेगी। ये बिल्कुल आप मान कर चलिए। बहुत सारे विभागों से अधियाचन अभी आने हैं। ठीक है। पीसीएस एक ऐसा नोटिफिकेशन होता है जो समय जारी कर दिया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को इस साल वाला पीसीएस का विज्ञापन जारी कर दिया गया। इंतज़ार नहीं किया जाता है सभी अधियाचन प्राप्त होने का, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन में डिले होगा, आवेदन में डिले होगा, परीक्षा में डिले होगा, सारा चयन प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। और जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए, इससे पहले जो भी अधियाचन प्राप्त होते हैं यूपीपीएससी को, वो विज्ञापन में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने समझा। प्री का जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को होना है। ये एग्ज़ाम कैलेंडर है जो कि यूपीपीएससी ने जारी किया 2024 के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप 7 नंबर पर देख रहे हैं भर्ती, ये है सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। ये एग्ज़ाम देखिए 17 मार्च को कराया जाएगा। तो ये पीसीएस 2024 का प्री का एग्ज़ाम है, 17 मार्च को होना है। तो आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और अभी काफ़ी अधियाचन आने की खबर भी है। ठीक है, कौन कौन से पद भरे जाते हैं पीसीएस के जरिए, ये सारा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पद है ये है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में। ठीक है, यानी कि DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जहाँ से DLED की ट्रेनिंग वगैरह होती है, यूपी टेट के सर्टिफिकेट यहीं से आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वरिष्ठ प्रवक्ता बनने का एक सुनहरा मौका होता है। पीसीएस के जरिए आपको पीसीएस की प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी प्री मेंस इंटरव्यू से गुजरना होगा। अब यहाँ पर सीनियर लेक्चरार के पद भरे तो जाते हैं पीसीएस के जरिए, लेकिन अभी इस बार इस पद का अधियाचन नहीं आया है। ठीक है, ये आप समझिएगा। इसी को लेकर काफ़ी डाउट हो रहा है। यहाँ पर जो पद लिखे गए रहते हैं ये सभी पीसीएस के जरिए भरे जाते हैं, लेकिन उसका अधियाचन भी तो प्राप्त होना चाहिए। तो भविष्य में जैसे इसका अधियाचन मिल जाएगा वो विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। तो आप पीसीएस का फॉर्म भरिए, आवेदन करिए, तैयारी करिए, क्योंकि अभी पद काफ़ी कम है, 220 ही हैं। ये बढ़ेगा, ये आप बिल्कुल मानकर चलिए। तो आगे जब ये ऐड होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है। तो जो ये सीनियर डाइट लेक्चरार की वैकेंसी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका पीजी होना चाहिए, किसी भी फील्ड से हो। ठीक है, और आपका बीएड होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल रहते हैं। बाकी आप ये मत परेशान होइए कि इसके लिए आवेदन में कोई ऑप्शन नहीं है। जब पद ऐड होगा तो आपसे डिटेल मांग लिया जाएगा उसका, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ कुछ और भी पद है जिसके बारे में छात्र पूछ रहे थे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। जैसे आप देखेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA, और जिला विद्यालय निरीक्षक, यानी कि जिसे DIOS के नाम से आप जानते हैं। इन दोनों पदों के लिए जो योग्यता है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। PG है तो आप BSA और DIOS के लिए एलिजिबल हैं। PG और BEd भी है तो आप सीनियर डाइट लेक्चरार के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जो सामान्य पद हैं ग्रेजुएशन वाले, उसके लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कट ऑफ आप पार करते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको पोस्ट की प्रेफरेंस मिलती है। तो BSA, DIOS और डाइट लेक्चरार ये पद भरे जाते हैं पीसीएस के जरिए। डिपेंड करता है किन पदों का और कितना अधियाचन है,
बाकी SDM DYSP ये सारे पद तो हैं ही हैं इस बार वाले विज्ञापन में। 17 मार्च को प्री का एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया। प्री मेंस इंटरव्यू के जरिए PCS पद भरे जाते हैं। जो राज्य सरकार के टॉप क्लास के पद हैं वो भरे जाते हैं PCS के जरिए। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो, आपके कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर पूरा एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो भी बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।